जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में किरण एसएससी समान अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एंसेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को कवर किए थे। आज हम एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर पार्ट 5 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट टाइप 1 में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए थे और टाइप 2 में हमने 16 महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किया था। ये टाइप 3 है जो कि मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेशी नीति। तो सभी विकल्प सही हैं, इसके सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। क्वेश्चन नंबर 5, धमेक स्फूर्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 7, तमिल महाकाव्य शिल्पदी काडम का लेखन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लो आदिगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक को देवा नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैलकर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 10, 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों के से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 11, तोल्कापियर डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा के। क्वेश्चन नंबर 12, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन झील। क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञ रॉक एडिक्ट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 17, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन डैश साम्राज्य में था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य में था। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेघास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, अलबरूनी,
इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण भूमि। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भबड़ू। क्वेश्चन नंबर 21, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर ये 23 है, सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदों को उखाड़ फेंका था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शक वंश के संदर्भ में सही है? तो कथन है, शकों के कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। ये सही है। लगभग 2200 वर्ष पूर्व शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो ये गलत है। तो इसका केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? तो इसके कथन है, इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था। सही। दूसरा कथन है, संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और तब वो युद्ध करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 29, अश्वघोष जिन्होंने युद्ध चरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 30, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू।